आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच शुरू हुई सियासी लड़ाई अब बेहद तल्ख हो चुकी है। सबसे पहले आनंद मोहन ने चिराग पासवान के इमामगंज नहीं जाने पर सवाल उठाया था और इसके बाद चिराग पासवान ने आनंद मोहन को सीएम नीतीश की रहमो करम पर जेल से बाहर रहने की बात याद दिलाई है। अब अखाड़े में खुद आनंद मोहन के बेटे और विधायक चेतन आनंद कूद गए। चेतन आनंद ने कहा कि हम किसी मुर्दा कौम के नेता नहीं हैं, उनकी गीदड़ भभकी से हम नहीं डरते। एनडीए में ही दो पार की स्थिति है। स्थिति की वजह है इमामगंज सीट पे जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी जीत कर आई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब दीपा मांझी को जितना वोट बढ़ना चाहिए था उसके बनिस्बत जो एक जन स्वराज के कैंडिडेट हैं 37,000 वोट उन्हें पड़ गया। ऐसे में आनंद मोहन ने इस पर सवाल उठाया है कि आखिर क्या वजह थी कि पासवान जो वोटर थे उनके वोट नहीं ना दे करके जन स्वराज को वोट दिया। अब ऐसे में दो तरफ की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ चिराग पासवान आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। चेतन आनंद जी हमारे सामने मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जब सरकार गई थी तो उस समय एक वोट दे करके बचाने की कोशिश की थी और चेतन आनंद वही शख्स है जिन्होंने जब इसी सदन में कुछ दिन पहले सरकार जाने वाली नौबत पैदा की गई तो हम ही ने इस सरकार को बचाने की कोशिश की। तो ये बताना कि हम कौन है क्या है ये हम किसी को उचित नहीं समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये प्रश्न सीधा सीधा गठबंधन धर्म को लेकर के किया। आनंद मोहन जी के प्रश्न को आप उठाइएगा तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि या आप गठबंधन के इस पार हैं या उस पार हैं, बीच में नहीं हो सकते हैं। आप किसी के यहाँ जाइएगा, किसी के यहाँ नहीं जाइएगा, इसका मैसेज गलत जाता है। क्या गलत बात बोली आनंद मोहन जी ने? बिल्कुल सही बात थी। इमामगंज में जिस तरीके से समय दे करके चिराग पासवान नहीं गए और उधर उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो गलत खेमे में काम कर रहे थे, तो ये तो दिखता है। आपको स्पष्ट करना चाहिए था उस बात को, और उस बात पे पॉइंट आउट नहीं करके आप किसी और बात पे अगर जाने की कोशिश कीजिएगा तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। चेतन जी, लगातार जिस तरीके से जब चुनाव हो जाता है तो एनडीए में एक समस्या होती है कि कभी मुस्लिम वोटरों पर ये कहा जाता है कि उन्होंने वोट नहीं दिया, कभी मांझी जी के लिए बोला जाता है। बात वोट किसने दिया नहीं दिया वो अलग बात हो गया, लेकिन ये बात है कि इमामगंज में जहाँ पर पासवान वोटर्स का जो है रुझान कहीं और जा रहा था, उधर चिराग पासवान जी को आ करके अपना लीडरशिप दिखाना चाहिए था। देखना होगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर क्या रूप लेता। कशिश न्यूज़ के लिए पटना संकेता सिंह।